हाय फ्रेंड्स। तो फिर सरकार ने आप लोगों के लिए एक अच्छा सा झुनझुना ला के दिया है और बजाइए। कुछ क्लियरिटी कभी रहती नहीं है, क्या बोलना है क्या करना है कोई मतलब नहीं है। कुछ भी आओ कभी भी आप बताओ, कुछ भी करते रहो। समझ में ये नहीं इन लोगों को आता है कि करे क्या नहीं। आप लोग इतने बड़े बड़े आईएएस आईपीएस से लेकर के सब कुछ अपने पास रखे हुए हो, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर, इतने अच्छे अच्छे सलाहकार हो, कुछ तो स्टूडेंट के हिसाब से भी सोच लो। पहले ये बोलते हैं कि ये चीज़ नहीं करेंगे और उसके बाद उसी चीज़ को फिर से नोटिफिकेशन निकालते हैं, उसको बोलते हैं ये चीज़ कर सकते हैं। तो सिस्टम ने बताया है यूक्रेन के बच्चों के लिए नया सिस्टम ये है कि जो स्टूडेंट ऑफलाइन मोड में अपना 6 साल कंप्लीट कर लिया था और वार के कारण उसको वापस आना पड़ा है, वो स्टूडेंट सिर्फ अपना जो है FMG टेस्ट दे, पास करे, 1 साल का इंटर्नशिप करे। उसको इंटर्नशिप के दौरान स्टेपन जो जहाँ मिलता था सब मिलता रहेगा, उसका बस 1 साल का इंटर्नशिप देना है। नंबर 2 क्या बोला है, जो स्टूडेंट का फाइनल ईयर ब्रेक हो गया था, फाइनल ईयर में उसका पढ़ाई ब्रेक हो गया, उस स्टूडेंट के लिए उन्होंने एक नया रूल लाया। पूरा कन्फ्यूजन वाला सिस्टम लाया है इन्होंने फिर से। उस स्टूडेंट के लिए उन्होंने नया रूल लाया कि आप ऑफलाइन में नहीं किए हैं तो आप ऑनलाइन में किए हैं, तो आप यहाँ पर जो है सबसे पहले आप FMG पास कर लीजिए और उसके बाद जो है आप 1 साल का कलरशिप कीजिए, जिसमें आपको अप टू 5000 पर मंथ का कॉस्ट आएगा। 1 साल का इंटर्नशिप कीजिए, क्लर्कशिप कीजिए। क्लर्कशिप करने के बाद 1 साल का आपको इंटर्नशिप करना है पड़ेगा। समझ लीजिए, सबसे पहले आप अपना ये पास कीजिए, उसके बाद 1 साल का क्लर्कशिप कीजिए, उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप कीजिए। तो आप 6 साल में किए हैं, 5 साल में जितने में किए हैं, उसके बाद 2 साल आपको यहाँ पर लगना है। तीसरा इन्होंने ऑप्शन दिया है कि जो बच्चा 5th ईयर या 6th ईयर ऑफलाइन में पढ़ाई किया है, नहीं किया ऑफलाइन में, ऑनलाइन में पढ़ाई किया, तो वो उसको कोई बात नहीं, ऑनलाइन में क्लियर कर लिए, सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया, आपका डिग्री आ गया, अब आप FMG के एग्जाम में बैठ सकते हैं। आपको बस करना क्या है कि 2 साल का क्लर्कशिप करना है इंडिया में। अब इंडिया में CRMI जो है उसके लिए आपको कॉलेज देगा, उस कॉलेज में अप टू 5000 पर मंथ का ये खर्चा पड़ेगा। वो जब 2 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 1 साल का जो है आपको फिर से जो है इंटर्नशिप करना पड़ेगा। ये इन्होंने 3 नए पॉइंट दिए हैं। इसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया कि 22 नवंबर 2023 के बाद 3 महीने तक सभी तरह के ट्रांसफर वैलिड हैं। लेकिन इन्होंने ये बात नहीं बोला है एक जगह भी कि 18 नवंबर 2021 के बाद से जो बच्चे ने एडमिशन लिया है वो ट्रांसफर होगा या नहीं। तो जो भी बच्चे ट्रांसफर ले रहे हैं या ट्रांसफर लेने का सोच रहे हैं, वो सब ये बात को पहले NMC से कंफर्म कर लीजिएगा, कोई भी बच्चे ट्रांसफर लेने से पहले, कि मैं जो ट्रांसफर ले रहा हूँ वो मेरा ट्रांसफर उसी ईयर में वैलिड होगा या वैलिड नहीं होगा। अगर वैलिड होगा तो एज विल लीजिए, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, हमने वैसे भी पहले भी नहीं रोका है। तो आप अपने हिसाब से, अपने सूझबूझ से जो आपको सही लगे वो काम कीजिए। ये इंटर्नशिप, क्लर्कशिप सब कुछ अब जो देख रहे हैं कि क्या इन्होंने नया सिस्टम किया है। अब देखिए, ये रूल निकाला है 2023 में। जो बच्चे 2021 में पास किए होंगे, ठीक है, ये उसके लिए 2022 में तो ये रूल ही खत्म है, पहला वाला जो ऑफलाइन मोड वाला है, ठीक है। 2022 में जो वार शुरू हुआ, तो वार शुरू होने के बाद जो ये कहानी शुरू हुआ है, तो उसके बाद जो 22 वाले का भी ये खत्म हो गया होगा। तो सारा गिजमिज करके NMC हर साल कुछ ना कुछ, कभी ना कभी एक झुनझुना बच्चे को पकड़ा देते हैं। ये आज मैंने जो आपको बताया है, ये सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के बच्चों के लिए बताया है। तो यूक्रेन में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये पूरा वीडियो था। तो आप लोग अपने सूझबूझ से सारा काम कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।